अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने ये तो देख लिया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। अब ज़रा इन सारी चीज़ों को ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। मैं याद दहानी कराता चलूँ कि आपको ये बताया था कि ये जो खिसकाव है, अर्जी खिसकाव, ये खिसकाव वक्त के हिसाब से किसी ना किसी तरीके से बदल रहा है। तो ये जो किसी ना किसी तरीके वाला हिस्सा है, ये तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसकी ग्राफिकल एक निशानदेही कैसे की जाती है ये देख लेते हैं। और ये दिखाने के लिए ज़ाहिर है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ होगी कि हमारा जो अर्जी खिसकाव है वो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे आ रहा है, जबकि वक्त आ रहा है एक्स एक्सिस पे। अब लॉजिकली तो शायद आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे कि यार ये क्या मजाक है कि हम हिल तो अर्ज में रहे हैं और ग्राफ इसका हम तूल में बना रहे हैं। तो रियाजी के हवाले से, मैथ के हवाले से आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ का फंक्शन है, तो जो फंक्शन होता है, यानी ये जो x है ये y एक्सिस पे आएगा, जबकि जिस चीज़ का ये फंक्शन है वो x एक्सिस पे आती है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमने इसकी निशानदेही ऐसे करना शुरू की या इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो इसके पीछे रीज़न रियाजी है, फिजिक्स नहीं। अब बात ज़रा समझिएगा। देखें भाई, आपने इस डब्बे को जो कि सुकून में पड़ा हुआ था, इसको एक दफ़ा खींच दिया एक जगह तक, ठीक है। जिस फासले तक आपने इसको खींचा है, खिसकाया है, उसको हम ए नॉट कह रहे थे। और जब आप इस डब्बे को छोड़ेंगे तब जाके आपका ये मोशन शुरू होगा। गोया छोड़ने से पहले का जो वक्त है वो हम काउंट नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे हमारा टाइम होगा ज़ीरो। कि जब टाइम ज़ीरो था तो हमने इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी इसका खिसकाव सबसे ज़्यादा रखा हुआ था। उसके बाद जब हमने इसको छोड़ा है तो क्या हुआ भाई कि ये वापस जाना शुरू हुआ। तो अगर बीच में कहीं पे देखूं कि अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि भाई यहाँ पे कितना खिसकाव होगा, तो जो शुरू में खिसकाव यहाँ पे था, अब बीच वाले पॉइंट पे शायद यहाँ कहीं आ जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जो खिसकाव है ये कम होते होते घटते घटते कहाँ तक आ जाएगा, ये मीन पोजीशन तक आ जाएगा, जिसको हम अपनी जीरो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। गोया ये बनेगा कुछ यहाँ। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को जीरो हमने क्यों कहा है? क्या इसलिए कि यह मकाम तवाजुन था? नहीं भाई, बात यह है कि यहाँ पे इसका खिसकाव कम तो हुआ, इसके बाद लेकिन क्या है, इसके बाद खिसकाव ये कम हो रहा है। नहीं, ये कम नहीं हो रहा, ये मनफी सम्त में बढ़ रहा है। और ये हमें कैसे पता है? कि आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि जब ये 20 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा तो 20 सेंटीमीटर में जाके रुकेगा और फिर दोबारा माइल ब मरकज हो जाएगा। गोया अगर ये डब्बा यहां तक पहुंचा है और मैं पहुंचते पहुंचते इस बीच वाले रास्ते का पूछना चाहता हूं कि वक्त के हिसाब से यहां क्या डिस्प्लेसमेंट है, यहां क्या खिसकाव है, तो यही होगा जो ऊपर हो रहा था कि तकरीबन यहां कहीं आएगा। और इसी तरह करते कराते आप -a0 पे पहुंच गए। तो गोया ये जो मनफी तरीन हमारे पास खिसकाव होगा इसको हम कहेंगे मनफी a0। जिसके बाद क्या होता है, मनफी a0 पे पहुंचने के बाद ये दोबारा माइल ब मरकज होता है। और अब जो चीज़ हमने यहां बनाई है यही चीज़ अब उल्टी चलने लगेगी, यानी इसकी जो शक्ल है वो अब उलट जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है भाई। तो ये माइल ब मरकज होते हुए बीच में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, जो खिसकाव था, और फिर ये इस मरकज तक जब पहुंचेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसका खिसकाव दोबारा सिफर हो जाएगा। और सिफर होने के बाद ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक तो इनर्शिया है और हमारे पास कोई बैरूनी कुव्वतें नहीं है, लिहाजा ये अब दूसरी सम्त में जाएगा। और अब जो दूसरी सम्त में जाएगा तो मुस्बत डिस्प्लेसमेंट, मुस्बत खिसकाव बढ़ रहा है। गोया बीच में कहीं पर अगर पॉइंट लें तो ये, और फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यही a0 जो है ये हमारे पास दोबारा आ जाएगा। तो यूं एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मुकम्मल कैसे हुआ कि आपने देखा कि जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आना था ना। तो यही तो हो रहा है भाई कि खिसकाव जब a0 था तो कम होके और फिर बढ़ के वापस a0 पे पहुंच गया है। और अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये बनेगा कुछ यूं करके। गोया ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया, तो यहां जरा निशान लगा देते हैं कि एक चक्कर यहां मुकम्मल हो चुका है। अब इस चक्कर के अंदर क्या हुआ है ये देखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक चक्कर मुकम्मल हुआ उसके बाद क्या होता है। गौर कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि जब ये वापस आएगा तो वही रिस्टोरिंग फोर्स, कुव्वत बहाली, वो तो जूं की त्यों मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि यही जो खिसकाव हो रहा था, यही खिसकाव अब दोबारा
दोहराना शुरू हो जाएगा, यानी ये ये दोबारा मनफी तरीन खिसकाव पे आए, और ऐसा होने के बाद आप दोबारा माइल ब मरकज़ हो गए। तो मैं ज़रा लंबा कर दूं, इसको मैं ज़रा लंबा कर दूं ताकि हमारी बात पूरी हो सके। तो फिर आप कहीं नहीं कि हमें तो पूरा नहीं बताया था भाई। ओके, ये साफ काम करे ना। अच्छा जी, तो दोबारा माइल ब मरकज़ होने के बाद आप वापस यहाँ आए, यूं गए फिर यूं वापस आए, तो दोबारा आपकी डिस्प्लेसमेंट, आपका खिसकाव हुआ 0, फिर बीच का एक पॉइंट हमने लिया था, फिर दोबारा आप यहाँ पे आ गए। गोया अगर मैं आगे ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये बिल्कुल ही ऐसे का ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैं ये करता नहीं हूँ क्योंकि मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर के बारे में। एक चक्कर में लगने वाला जो वक्त था वो मैंने आपको कहा था कि कैपिटल टी से दिखाया जाता है, तो कैपिटल टी होगा ये। और अगर आप गौर करें तो ये 4 अलग अलग हिस्से हैं जो इस पूरे दौरानिये में मिल रहे हैं आपको। गोया यहाँ तक हुआ 1/4 टी, यहाँ तक आधा टी हो जाएगा, यहाँ तक 3/4 टी, जबकि यहाँ तक मुकम्मल टी होगा। तो ये है आपका टाइम पीरियड जिसमें आपका चक्कर मुकम्मल हुआ है। तो अगर मैं आपको पिछली मिसाल की तरह बोलूं कि टाइम पीरियड है या दौरानिया है 6 सेकंड, तो मतलब ये कि 6 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल हो रहा होगा, 3 सेकंड में आधा, 1.5 सेकंड में चौथाई, और ये 4.5 सेकंड में 3/4। इसी तरह अब चूंकि ये चक्कर बार बार चलता रहता है, तो क्या होगा कि दूसरा चक्कर कहाँ जाके ख़त्म होगा, इन्हीं 6 सेकंड के बाद। गोया 12 सेकंड में दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा और 9 सेकंड पे ये चक्कर आधा होगा। अच्छा, एक और बात यहीं पे नोट कर लें ताकि अगली वीडियो में आपके काम आए। जैसा कि मैंने कहा था ना, x कोई फंक्शन है टाइम का, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है इस शक्ल से, और ये शक्ल आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री से मुताल्लिक है। तो ये कौन सी शक्ल है ये आप सोचें जब तक मैं अगली वीडियो बनाता हूँ।